विशाल चौरसिया आज एक ऐसे विषय पे वार्तालाप करने जा रहा हूं। कहने के लिए ये इतनी पुरातन पद्धति है, त्योहार कहिए या मौसम का परिवर्तन। नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि कुछ त्योहारों के नाम, कुछ पर्वों के नाम क्यों पड़े और आज उस पर्व को कैसे बाजारीकरण किया गया और मूल उद्देश्य को छोड़ दिया गया। उस विषय पे आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे जी से, जो अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक हैं, आईआईटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, डायरेक्टर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाराणसी कॉलेज ऑफ वाराणसी, डायरेक्टर रहे हैं जनरल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ वाराणसी। लेकिन अभी हमने उस पर्व का जिक्र तो जरूर किया, लेकिन नाम नहीं बताया, और वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, उसका मूल उद्देश्य क्या था। आज अखबार के मार्फत से, कुछ अन्य समाचार चैनलों, मीडिया के माध्यम से आपको ये दिख रहा हो कि अक्षय तृतीया पे किसी वस्तु का सोना चांदी खरीदने से उसका क्षय नहीं होता। लेकिन सच्चाई यही है, प्रकृति का नियम यही है कि जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका विकास भी होगा, उसका क्षय भी होगा। तो आज इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे जी से। डॉक्टर साहब, आपका इस चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और आपके समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करते हुए आपके प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा। विषय जो आपने चुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में हमें जीना है या व्यापार और लोभियों से अपने को जो है नियंत्रित करना और कराना है। जो है अक्षय तृतीया होती थी जब से कि शुभ घड़ियाँ प्रारंभ होती थी, विवाह शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ करता था। अभी इस साल भी वही स्थिति रही है। इस समय वर्तमान में जिस दिन हम लोग बैठे हुए हैं, अभी अक्षय तृतीया तो 10 तारीख को है। आज हम लोग 2 दिन पूर्व ही चर्चा कर रहे हैं। इस समय मंगल जो कि है वो राजा है इस वर्ष के। हर वर्ष का एक राजा होता है और एक जो है वो मंत्री उसका बनता है। ये ग्रहों की एक परंपरा बनी हुई है, जिससे कि वैज्ञानिकों ने हमारे पुराणों के और ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। तो तदनुसार अगर आप विचार करेंगे तो मंगल जो है राजा है और शनि जो है उनके मंत्री हैं। अब देखने की बात क्या है कि मंगल और शनि दोनों ही जो है बड़े उग्र स्वभाव हैं। दोनों के स्वभाव बड़े उग्र हैं और ये है, अगर जरा से भी चूक हुई तो विध्वंस ही करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने चल रहे हैं कि ये अक्षय तृतीया और ये सारी चीज़ें, इसको हम समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। अक्षय तृतीया आज नहीं तो कोई चीज़ है नहीं। ये तो सृष्टि की रचना के बाद जब मनुष्य को जो है ज्ञान हुआ, समय का माप उसने बनाया और तिथियाँ मितियाँ बनने लगी जो है, तो उसमें ये भी एक दिन आने लगा कि ये अक्षय तृतीया का दिन भी आएगा जो है।
अक्षय तृतीया का ये है कि यहीं से हम जिस समय का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, यहाँ से शुभ समय जो प्रारंभ होता है और विवाह शादी और अन्य कार्य जो है प्रारंभ होते हैं। अच्छा भाई, ये बात तो ये हो गई। तो अब सवाल उठता है कि जैसा कि इधर कई दिनों से आप लोगों ने भी नोट किया होगा, मैंने भी नोट किया, क्योंकि एक चीज़ है, अब समाचार आदि के लिए कोई अच्छे माध्यम नहीं रह गए हैं। प्रिंट मीडिया वो थोड़ा सा जो है, क्योंकि टेलीविज़न पर या आकाशवाणी से या यहाँ से वहाँ से किसी भी मीडिया से अगर कोई बात कही जा रही है तो गायब हो गई, अरे भाई हमने नहीं कहा या आपने गलत सुना, और ऐसे करके आप निकल जाते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया में आप भाग नहीं सकते, वह एक सबूत के तौर पर खड़ा हो जाता है। तो प्रिंट मीडिया को लोगों ने जो पूरी प्रकार से कब्जे में लेने का प्रयास किया है, और ख़ासतौर से वो लोग जिनके पास में धन है। धन के बारे में और बुद्धि चातुर्य के बारे में मैं आपको स्मरण आपको कराऊँ। नीति की ये श्लोक है, उसको आप ध्यान देंगे तो आ जाएगा। विद्या विवादाय धनम अदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ बता दूं, क्योंकि संस्कृत तो कोई पढ़ता उठता नहीं। चूँकि मैं विज्ञान से जुड़ा रहा हूँ और बड़े गूढ़ विज्ञान से मेरा संबंध रहा है, तो हमको सारी विद्याओं को एक प्रकार से सामने रख करके विचार करना पड़ता रहा है। जहाँ जो भी मिला अच्छा, जैसे वो मधुमक्खी होती है, जहाँ अच्छा कुछ पाया तो उसको ले लिया। अगर आप पहलवान हैं, अच्छा है, शक्ति है शरीर में, तो किसी आदमी को जो कष्ट में है, नहीं उठ पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, बोझा नहीं ले जा पा रहा है, थोड़ी बहुत मदद कर दो जितना कर सकते हो। लेकिन अब विपरीत होने लगा है, प्रक्रिया बदल रही है। तो ठीक उसी प्रकार से इस समय जिनके पास में धन का बल है, उन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से, जो मीडिया माने प्रिंट मीडिया, अखबार जो कि हैं, उनको कब्जे में कर लिया है। और उसमें तमाम जो है महिलाओं के फोटोग्राफ लगा लगा करके, और उनको नीचे से लेकर के ऊपर तक आभूषणों से लाद करके, क्योंकि ये सीज़न जो प्रारंभ होगा आपका अक्षय तृतीया से, वो विवाह शादी का होगा। अब आप जरा इस पर गौर करें कि क्या एक अच्छा कार्य हो रहा है। सबके पास में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, माँ बाप कर्जे में पड़े हुए हैं। अगर इन समस्याओं से जोड़ करके आप देखें तो आप पाएंगे कि जो है समाज बड़ी कठिनाई में है। और वहाँ पर इस प्रकार का जो है आपने एडवर्टीजमेंट दे करके लोगों के जो सुप्त भावनाएं हैं उनको आप जगा रहे हैं, उज्ज्वलित कर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है, अरे नहीं नहीं, हमको वो वाला जो कि हाँ उसने दिखाया था ना परवा में, उसको ये औरतें हैं, ये लड़कियाँ काट करके धीरे से रख लेती हैं, माता पिता के नटुआ पर फसरी चढ़ाती हैं। तो नहीं, हमें तो वही चाहिए। ठीक है, बच्चों की मांग है, वो पूरा तो होना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उनके माँ बाप और धन अगर आपके पास में, तो उसका आप जो है लोगों के संतोष के लिए जरूर करें प्रयोग, इसमें तो राय नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका जो है समाज के उत्थान से लेने देने का कोई भी वास्ता नहीं है। अब आप कहेंगे तो फिर तो वास्ता क्या है, ये इसको एक पर्व के तौर पर क्यों मनाया जा रहा है। पर्व ये है कि इस दिन जो ये बड़ा शुभ दिन माना जाता है, इसलिए कि जिस समय में भारत जो है दुष्टों से आक्रांत हो चुका था, और आक्रांत होने के कारण सामाजिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो रही थी, जो आतताइयों के, और सहस्रबाहु एक बड़ा उद्दंड राजा था, उसके वजह से जो है तथाकथित जो कहानियाँ आई हुई हैं उनमें बताया जाता है कि वो बड़ा अत्याचार कर रहा था, लोगों को मार काट रहा था। जो है उस समय विश्वामित्र ने जो है, विश्वामित्र जी पैदा हुए, विश्वामित्र अरे ये परशुराम जी पैदा हुए। परशुराम जी ने देखा, और परशुराम जी ने जो है फिर ये प्रण दिया कि अब इन लोगों को मारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, निष्कासित करना पड़ेगा, समाज को उसके असली रूप में ले आना पड़ेगा।
असली जो है दुष्ट दलन की यह तिथि मिति और एक पर्व ये बनाया गया है। अब आप कहेंगे तो फिर तो और आगे क्या हुआ? तो और आगे तो वाल्मीकि रामायण में बहुत सारी बातें हैं, उस पर न जाकर के मैं आपको बड़े संक्षेप में, क्योंकि तुलसी बाबा से बड़ा जो है कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने कि समाज की पूरी कथानक को, समस्याओं को लेकर के जोड़ करके जो है बड़े सरल शब्दों में जो है पूरी व्याख्या कर दी और रास्ते भी बताए। तो उन्होंने जो है चूज क्या किया, क्या चुना उन्होंने चुना श्री राम के विवाह का। और श्री राम पैदा हुए, सब कुछ हुआ। इधर परशुराम जी भी थे, ससुरबाहु का दमन करने के बाद में वो फिर सीधे चले गए जो है महेंद्र पर्वत पर जो है जाकर के वहाँ पर वो तपस्या करते थे। अब ये बताना आपको जरूरी होगा कि ये इनका गुरु कौन था जो है। इनके गुरु थे भगवान शंकर, साक्षात भगवान शंकर, परशुराम जी के, परशुराम जी उन्हीं के शिष्य थे। और अब आगे बच्चे जरा तो अब आप जरा इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो बहुत चीज़ें साफ हो जाएंगी कि परशुराम जी जो है तमाम देवता थे, किसी के भी जो शिष्य बन सकते थे, लेकिन शंकर के क्यों बने? और शंकर जी का एक विवरण आपने सुना होगा कि त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के बारे में यही कहा जाता है कि अगर त्रिनेत्र खुला तो क्या होगा? पूरा विश्व भस्म हो जाएगा। इसीलिए शंकर की जितनी फोटो, जितने मंदिर, जो कुछ भी है उसमें कहीं भी शंकर का त्रिनेत्र खुला हुआ नहीं दिखाया गया है। अब आप कहेंगे कि शंकर जी और त्रिनेत्र और ये परशुराम जी क्या ये सब, इसका मेल क्या है? ये जो है आप पहेली बुझा रहे हैं। तो पहेली ये है कि विश्व में जो कुछ भी है वो अणु और परमाणु है। परमाणु जो है वही शक्ति का स्रोत है। और इसको आप अंग्रेजी की भाषा में एटॉमिक एनर्जी जो कहते हैं, वो एटम से ही रिलीज होती है। और वो इतनी विस्फोटक शक्ति होती है कि आज भी रूस भी लड़ रहा है, यूक्रेन भी लड़ रहा है, इसराइल भी लड़ रहा है, हमारा, लेकिन सबको डर है कि ये अगर जो है हमने अणु अस्त्र का प्रयोग किया तो उसके बाद में कुछ भी बचेगा नहीं। क्योंकि ये शंकर जी की शक्ति है और शंकर जी ने उसको बड़ा सहयोग करके रखा था। इसीलिए इन्हीं को आपने सुना कि शंकर जी का और भी कोई शिष्य दुनिया में, भाई काशी के रहने वाले हैं, विद्वान हैं आप लोग, कभी कहीं सुना कहीं कि शंकर जी का कोई अन्य शिष्य? एक सिर्फ भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को उन्होंने जो है ये बता रखा था कि देखो एटॉमिक एनर्जी जो हमने स्टोर करके, पिनाक उसका नाम, शंकर जी का तो धनुष, धनुष कहाँ इस्तेमाल होता है? लड़ाई झगड़ा में ना। तो शंकर जी का जो धनुष था, यानी वो जो एटम बॉम्ब था, उसका नाम पिनाक था। और उसको जो है रखा कहाँ गया? अब जरा देखिए, ये सब चलते रहिए कि कदम ताल समझते जाएंगे कि कितने दूरदर्शी थे इस देश के पूर्वज और विद्वान। तो उसको रखने के लिए जो है तमाम राजा थे, तमाम लोग थे, कहीं भी रखा जा सकता था कि नहीं। राजा जनक जिनके कोई कन्या, पुत्र, पुत्री कुछ भी नहीं, विदेह कहा जाता था, राजा जनक को चुना गया। राजा जनक के हाथ जो है वो पिनाक रखा गया। और ये भी देखिए तमाशे की बात कि राजा जनक के यहाँ जो है सीता कहाँ पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इस पर न जा करके हम सीधी बात करते हैं कि राजा जनक की पुत्री सीता माता हुई, जो
उनके न पिता का नाम मालूम, न माता का नाम मालूम, न उनका गुण मालूम, न उनका धर्म मालूम, लेकिन वो पिनाक की रक्षा लगातार करती रही। तो सीता माता भी जो है परमाणु ऊर्जा से पूरी प्रकार से विज्ञ थी। उनको सारे सूत्र, सारे कंट्रोल, जिसे कि आज कहा जाता है मोबाइल में या इधर उधर कहा जाता है कि कोड है, कोड को डिकोड कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगा। तो जितने उसके कोड्स थे उस पिनाक के, वो सीता मैया को मालूम था। अब किसने दिया क्या दिया, अब इसको तो लोग खोजेंगे, इतिहास वाले खोजे, क्या करते हैं, खाली मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करते हैं। अरे हिम्मत हो तो आओ उधर, क्यों नहीं देखते हो कि सीता माता को किसने ये जो है ज्ञान दिया, कैसे उन्हें जो है कोडिंग प्राप्त हुई, और क्यों उनके संरक्षण में जो है पिनाक को रखा गया, जिसको कहा जाता है कि एक से एक रणधीर वीर जो है, जैसा कि रामलीला में दिखलाया जाता है, गए लेकिन कोई इसको छू नहीं पाया, उसे कोई उठा नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन सीता मैया इससे हाथ में रख करके हिलाया करती थी, उठाती थी, सब कुछ किया करती थी। अब देखिए, मैं आपको दूसरी तरफ ले चल रहा हूँ, सृष्टि का क्रम और विकास कैसे होता है और ईश्वरी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। लोग प्रमाण मांगा करते हैं कि ईश्वरी शक्ति है नहीं है, क्या है, भैया जाओ मांगो जहाँ मांगना है, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है वो बता रहा हूँ। तो श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, शिक्षा को उनकी किसने किया, उनके गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जो है आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले थे, वो लड़ाई मार पीट धनुष विद्या ये सब के मालूम थे। फिर जब ये प्रौढ़ हो जाते हैं तो राजा दशरथ के यहाँ एक दिन कौन पहुंचता है, जो कहता है कि राम और लक्ष्मण को मैं ले जाने के लिए आया हूँ। और राजा दशरथ की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है कहे कि नहीं, क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र मतलब वह शक्ति जो कि एक दूसरे विश्व की रचना करने की क्षमता थी उनमें, वो बना भी रहे थे, किसी कारणवश जो है वो प्रसंग हटा देना है। तो विश्वामित्र जैसे जो है ऋषि ने इनको कहा कि मेरे साथ चलो और मैं अब लेकर के चलता हूँ। वो यात्रा शुरू होती है, कहाँ से जो है सिग्नल मिल रहे थे, कहाँ से कमांड आ रहा था, क्यों यह लोग गए, लेकिन गए। और गए तो जाते 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 पता लगता है कि जो सीता के स्वयंवर की बात हो रही है, मगर सीता का स्वयंवर तो होगा कैसे, जब कोई उपयुक्त वर मिलेगा तो वहाँ रामचंद्र पहुँचते हैं, रावण भी पहुँचा और अन्य लोग भी पहुँचे जो है। लेकिन जब वहाँ पर शर्त यह आई कि इस पिनाक को उठाने की और इसको हैंडल करने का मतलब इसको डिकोड करके इसका जो है सम्यक प्रयोग कर सके, उसी व्यक्ति से जो है श्री राम सीता मैया की उनका जो विवाह हो सकता है। और वो चीज़ वहाँ पर श्री राम ने प्रदर्शित किया। अब उसको कहने के लिए खींचत और प्रत्यंचा और क्या क्या सारी पत्ती कहा है, तुलसी बाबा ने उसको अब क्या करते हो, उसको जो है उन्होंने लाक्षणिक भाषा में जो है बोधगम्य बनाने के लिए उन्होंने उसको सरलीकरण उसका किया। लेकिन यथार्थ यही है कि राम ने वहाँ पर सीता के सामने अपने पूरा बुद्धि और अपने कौशल का परिचय दिया, और तब सीता ने कहा कि अब यह व्यक्ति जो है, इधर जब यह क्रिया हो रही है तो उसी समय में भगवान शंकर ने अपने पिनाक की रक्षा का जो दायित्व दिया हुआ था किसको, भगवान परशुराम को जो है उनको वहाँ से भेजते हैं, अब तुम्हारा समय आ गया, जाओ। अब परशुराम जी वहाँ पर आते हैं और आने के बाद में क्या कहते हैं, कौन है भाई, वो कौन है। लेकिन जरा सा देखें, आप अगर आईने के सामने खड़े हो जाए तो आपको अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है, दूसरा नहीं। तो जब राम और परशुराम एक दूसरे को देखते हैं तो राम मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं कि बस अब कार्य मेरा पूरा हो गया, अब तुम आ गए, अब अपना संभालो और मैं अपने मार्ग पर चला। और परशुराम जी वहीं से फिर
वापस हो जाते हैं। सीता का स्वयंवर होता है, विवाह होता है, और सारी कहानियाँ आपके सामने हैं। जो है कहने का तात्पर्य यह जो शाश्वत ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, इसको जो है संतुलित रखने के लिए भारत के भीतर जो है यह दायित्व तो भारत को ही दिया गया। ये भी ध्यान दीजिएगा। यह कार्य जो है परशुराम जी ने किया। और उसके बाद में जो है, जो परशुराम जी के बारे में मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। परशुराम जी जो है, वो तो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, लेकिन यह जो है चिरंजीवी है। चिरंजीवी अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमंत विभीषण कृपा परशुरामश्च एते सप्त चिरंजीवी ना। ये सप्त चिरंजीवी जो बनाए गए धरती पर, नहीं ये है। और शास्त्र आगे भी बताता है, एते ताम स्मरेत नित्यम मार्कंडेय यथाश्रम जीवेद वर्ष शतम साग्रम अपमृत्युर्विवर्जिता। खाली इनका नाम लेने से जो है आप तमाम आपदाओं से और दुर्घटनाओं से और अपमृत्यु कुसमय मृत्यु से जो है बच जाते हैं। जिसके नाम में इतनी शक्ति है, उस परशुराम जी की जो उनका जन्म ये अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। और उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया वो यही था कि एक से एक जो है रावण जैसे दुष्ट को भी, रावण से बड़ा ज्ञानी जो है होना उस समय में संभव नहीं था, लेकिन रावण को भी जो है वहाँ पर पछाड़ा गया कि आओ आओ आओ, पिनाक तो सामने है भाई, आओ ना। लेकिन पिनाक को वो डिकोड करके उठा नहीं पाया, हैंडल नहीं कर पाया जो है। यह कार्य जो है श्री राम जा करके ऐसे जिस अब कहते के कहा कथा के मुताबिक कि कानी अंगुली से उठा दिया। कानी आप मोबाइलवा को जो का चलाते हैं हथौड़ा लेकर के, अरे उंगली से दरअसल दबाते हैं और आपका मोबाइल एक्टिव हो जाता है। तो ये उस समय के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोस्ट एडवांस जो है डिवाइस थी, जिससे कि परशुराम जी और श्री राम, अब श्री राम कैसे सीखे, कहाँ सीखे, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए तो वाल्मीकि रामायण और इसके लिए अन्य रामायण बने हुए हैं। इनका अगर बृहद अध्ययन कोई कर सके तो करे। मुझे संस्कृत तो उतनी नहीं आती होती है, लेकिन ये मैंने जो अपने विश्लेषणात्मक, क्योंकि देखिए मैं वैज्ञानिक होने के नाते एक ही काम करता हूँ कि किसी भी बात को यथार्थ जैसे किसी ने कहा तो मैं स्वीकार करूँगी, मैं नहीं करता। मैं उसका जो है कालिदास का एक श्लोक भी है, वो भी सुना दे रहा हूँ आपको। कालिदास से पूछा गया कि आप जो है ज्ञानी और अज्ञानी का जो फर्क कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, बड़ा सीधा सीधा है। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि सर्वम नवमित्य बंधन संतः परीक्षा न्यतरद भजते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। इसका अर्थ ही बता दूँ तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, दर्शकों को भी लाभ होगा। कुछ लोग होते हैं जो अरे फलाने कहे हैं तो यह तो सही ही है, लेकिन जो विद्वान होता है वो क्या करता है, उसको परीक्षा करता है, किस पर, अपने अनुभव की कसौटी पर ले जा करके उसकी परीक्षा करके उसके बाद में तब ये जो है कहता है कि नहीं ये सच है और ये गलत है। जो है यह वृत्ति आज हमारे देश में लुप्त हो रही है। आ गया, यहाँ कहा है, उस अखबार में छापा है, इस रेडियो में बोला है, इस टेलीविज़न के उस चैनल ने बोला है, और आज उसी का परिणाम है। क्या देख रहे पूरे देश में जो है महाभारत संग्राम मचा हुआ है। जो है ये चैनल्स जो कि हैं, इनका किस तरीके से भयानक दुरुपयोग किया जा रहा है, और चैनल वाले अभी इस तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। शक्ति आपको हमेशा नहीं मिलती है। जैसे कहते हैं कि जवानी है, बालपन है, प्रौढ़ावस्था है, ये समय समय पर आते हैं। आप अपने प्रौढ़ावस्था में चैनल जी आ गए हो, लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करो। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का, और जिसे आप कहते हैं कि एडिटिंग की कलाओं का जो है दुरुपयोग करके इनकी बात, उनकी आवाज़, उनकी ये सब जोड़ करके लोगों को, अगर आपने लोगों को भ्रम में डालने का किया तो दुकानदारी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और वो आज आप देख भी रहे हैं कि लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की जो जमे हुए हैं, उनकी भी दुकानदारी अब धीरे धीरे टूट रही है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा
कि ये रुपया पैसा जो आप गहने में, वस्त्र में करते हो, ठीक है, शरीर को जो है ढकना है, शरीर को ढकिए एक सौष्ठवपूर्ण ढंग से, सुंदरतापूर्ण ढंग से, लेकिन उसी के पीछे दीवाना बन करके न करिए। इसी प्रकार से आभूषण वगैरह है, ये करिए, ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि ज़रूरी है तो उतना करिए। और इसको सचमुच में आभूषणों को तो स्त्री धन के रूप में जो है गौना ब्याह में दिया ही जाता है, जो है यथाशक्ति हर माता पिता देता है जो है। लेकिन इसके लिए समाचार पत्रों का, टेलीविज़न का प्रयोग करके ये जो हमारे पर्व हैं उनको भाड़ना, ये ठीक नहीं है। ये समाज को अच्छी दिशा में नहीं बल्कि समाज के विनाश की तरफ ले जाएगा। अगर आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप बताएं, मैं उत्तर दूंगा। प्रश्न तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे दर्शक उतना लंबा देख पाएंगे नहीं, इतना अभी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर किसी नए विषय पे आपसे जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दर्शकों को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी भी शास्त्र को, ग्रंथ को, पर्व को जो आपको जितना दिख रहा है, जितना लिख करके मिल रहा है, उसके अलावा भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, उस पर शोध करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि किसी चीज़ की बुराई और अच्छाई, ये प्रकृति के दो धुरी हमेशा से रहे हैं और हर चीज़ में रहे हैं। दिन और रात बना नदी के दो किनारे हैं। तो मीडिया की अपनी भूमिका है। मीडिया को विज्ञापन चाहिए क्योंकि उसके बिना चल नहीं पाती है। वो इसको तय नहीं कर पाता है कि अगर हम सिर्फ इसके बारे में कहने लगे कि भाई ये विज्ञापन आएगा तो मैं चलाऊंगा, तो दिक्कत तो इस समाज में सबसे बड़ी ये है कि जो इतना कहता है वो कोई विज्ञापन देता ही नहीं है। तो वो भी चीज़ है कि फिर अखबार ही बंद हो जाएगा, तो भी किसी को कोई प्रकार की जानकारी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। और खास जो सोशल मीडिया की बात आजकल हो रही है, सोशल मीडिया लगभग हर आदमी के पहुंच में है। अब क्या है कि किसी भी चीज का उपयोग हमको कैसे करना है, हमको तय करना है। अगर हमारे पास शास्त्र ज्ञान है, उसका उपयोग हमको कब और कैसे करना है। क्या किसी पे हमारे पास शास्त्र का भी ज्ञान है तो किसी से उसका उपयोग करके लूटपाट करना है, कि अगर हमारा कोई अपना हितैषी जो कमजोर है उसको हमारी रक्षा करनी है, ये हमको आपको स्वयं तय करना होगा। फिर किसी नए विषय पे नए शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय तेलंगाना।